हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। तो आज हम इसमें समझेंगे कि एमटीएस का जो हमारा पेपर है वो हमारा अप्रैल में होने वाला है। तो ओनली हमारे पास मिनिमम 20 डेज़ एंड मैक्सिमम 30 डेज़ बचे हैं। तो इसका 20 दिन का स्टडी प्लान हम कैसे मैनेज करें, इस बात पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हमारा एक इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है एंड मैथ्स है। तो हमारी जो मेरिट बनने वाली है वो कौन से सब्जेक्ट पे बनने वाली है? वो हमारी बनने वाली है जीके एंड इंग्लिश। तो सबसे ज़्यादा हमें किस पर फोकस करना है? जीके और इंग्लिश पर। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग के हमें पढ़नी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैथ और रीजनिंग हमें पढ़नी है, क्योंकि अगर वो हम क्वालिफाइड नहीं हो पाए तो हम मेरिट लिस्ट में आने के लायक ही नहीं रहेंगे, भले ही हमारे उसमें पूरे नंबर हो। तो मैथ और रीजनिंग हमें कवर अप करनी है। लेकिन अगर एक सवाल और आता है कि अगर हमारी मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ही वीक है तो हम क्या करें, बहुत कम टाइम में हम क्वालिफाइड कैसे करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी हमारे एसएससी लेवल के एग्जाम्स हुए हैं, सबसे पहले उठा लो हम एमटीएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर को आप कवर अप करना है। हमारे पास 20 डेज हैं उसके लिए। जितने भी एमटीएस में मैथ्स के, रीजनिंग के, वो आपको कवर अप करने हैं। 120 नंबर के हमारे दोनों पेपर होने वाले हैं। 45 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। तो क्वालिफाइड आपको 40% पे क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। 40 अगर आपके नंबर आ गए 120 में से आराम से आ जाएंगे तो आप क्वालिफाइड हैं। तो लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना भी होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अभी से, अभी भी आपके पास टाइम है, आप मैनेज करके प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर लीजिए। अब बात आती है हमारी जीके और करंट अफेयर की। करंट अफेयर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 4, लगभग 4 या 5 देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पुरस्कार से संबंधित आ सकते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित आ सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर 6 मंथ तक की पढ़नी है। इससे पहले की 6 मंथ तक की आपको पूरी कवर करनी है। नेक्स्ट बात आती है हमारी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इंग्लिश में आपको जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं आपको उसको रिवीजन करना है, सिनोनिम एंटोनियम देखने हैं। ये नहीं कि आप डीपली पढ़ें, डीपली पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अब हमको क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करना है। सिनोनिम एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर से क्वेश्चंस आएंगे, इसको हमें कवर अप करना है। अब बात आती है कि मैम टाइम मैनेज हमारा नहीं होता है, तो ये कैसे मैनेज करें? तो अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि 20 डेज में हम टाइम मैनेज कैसे करें। अब आती है बात कि हम टाइम मैनेज कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। तो घंटे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन कम टाइम में एक अच्छी स्टडी करने से सबसे ज़्यादा हमारा बेनिफिट होता है। तो इसी पर ही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे जो इजी आपको सब्जेक्ट लगे उसको आप रखिए मॉर्निंग में, जैसे कि 5 AM से 7 AM तक 2 आवर उसको दीजिए, क्योंकि अब डीपली तो पढ़ने का टाइम है नहीं। जो आपके पास नोट्स होंगे या कोई वीडियोज़ होंगी उसी से आपको कवर करना है। 2 घंटे आपको दे दिए, फॉर एग्जाम्पल ले लिए हमने जीके को दे दिए 2 आवर। उसके बाद आप कुछ भी करिए, अपना काम करिए, कुछ भी करिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 10 AM से जो भी आपका सब्जेक्ट उससे आपको अच्छा लगता हो वो ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इंग्लिश ले लिया हमने, तो उसको हमें 2 घंटे देने, 12 PM तक हमें उसको देखना है। अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट बचे जो हमें हार्ड लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड लगता है उसको हमें लास्ट में लेना है। सबसे पहले हमें रीजनिंग ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लंच करना है, जो भी आपको काम करना है वो सब कर लेने हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 4 PM फिर लेके उसे बैठ जाना है रीजनिंग के, फिर आपको उसे 2 आवर देने, ठीक है। देन उसके बाद मैथ बची आपको, क्योंकि उसे पढ़ते पे आपको क्या आती है, नींद आती है, या फिर माइंड ही नहीं लगता कि हम बुक बंद करके रख दें। तो लास्ट में और सारे हमारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, तो लास्ट में जितना हो सके उसको टाइम दीजिए, और देन उसके बाद आप जो भी आपको काम करना है वो करिए। अब लगभग आपके पास कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। 2-2 घंटे करके 8 घंटे हो गए। ये मायने हमारे लिए नहीं रखता है कि हम 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ें। मायने हमारे लिए ये रखता है कि हम कितने घंटे और कितनी तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे हैं, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसको। ये नहीं कि हम 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है।
तो 20 डेज़ में आप इसी तरीके से कवर अप करिए, और जो आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो उसमें आप अपना सिर्फ ओनली रिवीजन करिए। और एक दिन आपको बना लेना है अपना मॉक टेस्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए। अगर एक दिन छोड़ छोड़ के आप मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए, तो आपका जो भी सिलेबस है बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा। लेकिन आप 8 घंटे कंटिन्यू लेके बैठेंगे तो आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं होगी और आप बोरिंग हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये प्लान समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।